हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 4 दिसंबर के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। 4 दिसंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन क्रेडिट पहल पहल नहीं ग्रीन क्रेडिट पहल का आयोजन किसके तहत हुआ। तो ऑप्शन ए में है कॉप 28, बी में है कॉप 27, सी में है कॉप 26 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन क्रेडिट पहल जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में शुरू किया है, तो यूएई में भी हो रहा है कॉप 28। कॉप 28 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसका आयोजन हो रहा है यूएई में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि कॉप 28 का आयोजन किस देश में हो रहा है। तो यूएई में हो रहा है। इसी में ग्रीन क्रेडिट पहल का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएई में कॉप 28 का आयोजन हुआ और इसमें ग्रीन क्रेडिट पहल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट अगला है कि हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, अब दिवस के बारे में बात हो रहा है तो 9 दिसंबर माह के हम लोग महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट 26 दिसंबर, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यही 1-2 साल से हो रहा है, तो अभी हाल ही में इसका घोषणा हुआ है वीर बाल दिवस का। 26 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वायु सेवा मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक कौन बने हैं। वायु सेवा मुख्यालय के नई दिल्ली में महानिदेशक कौन बने हैं। तो सबसे पहले वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए, वायु सेवा मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए में सी राजकुमार, बी में मनोज जैन, सी में है मकरंद रानाडे और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकरंद रानाडे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। तो आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग शीर्ष स्थान पर कौन रहा। ऑप्शन ए में है सिंगापुर, बी में अमेरिका, सी में जापान, डी में है रूस की बात करें तो रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मास्को राजधानी है। मुद्रा बात करें रूस की तो रूबल यहाँ की मुद्रा है। रूबल रूस की मुद्रा है। रूस की हम लोग बात करें तो यहाँ की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, उसी तरह रूस की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। रूस की बात करें तो रूस का भौगोलिक क्षेत्रफल एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में है। रूस का क्षेत्रफल एशिया यूरोप दोनों महाद्वीप में है। रूस का जो उत्तर पूर्वी भाग है उसे साइबेरिया क्षेत्र कहा जाता है। तो ये सब सारी जानकारी रूस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी देखिए, जापान है। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कुमियो फुशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जापान की स्पेस एजेंसी को जाक्सा कहा जाता है। तो ये सब जापान के बारे में। अब करेक्ट आंसर कि डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका इसमें शीर्ष पर रहा। अमेरिका की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा में भी अमेरिका शीर्ष पर रहा। सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा। यानी कि
अमेरिका अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट वर्तमान में है जो बाइडेन। जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका का एक शहर है मैरीलैंड। इस मैरीलैंड शहर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। मतलब भारत के बाहर विदेश में भीमराव अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा अमेरिका की मैरीलैंड शहर में इसका स्थापना किया गया। तो ये सब सारी जानकारी अमेरिका के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली होता है। अमेरिका में एक वायु चलती है जिसे कहते हैं गर्म हवा चलती है जिसे चीनूक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अमेरिका करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। और ये सब सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जानते रहना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा NSTI प्लस लॉन्च किया। अब सबसे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तो ये वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री हैं तो पेट्रोल मंत्री भी जान लें। तो पेट्रोल मंत्री हो जाएंगे हरदीप सिंह पुरी। वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। उसके बाद आपका परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी सड़क व परिवहन मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये सब कुछ कैबिनेट मंत्री हैं जिसे आपको याद रखना है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा NSTI प्लस लॉन्च किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में लॉन्च किया। उड़ीसा इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो ये बात भी आपको जानते रहना है कि उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील भी उड़ीसा में ही है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में ही है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में BSF बॉर्डर सेफ्टी फोर्स का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो BSF का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया आपका ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग में मनाया गया। अब हजारीबाग कहाँ है? तो हजारीबाग है झारखंड में है हजारीबाग। झारखंड की राजधानी रांची, जहाँ से है द लीजेंड MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी। रांची से झारखंड की राजधानी रांची। अब यहाँ के मुख्यमंत्री झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और यदि बात करें लोग झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में भी है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भी है, दालमा राष्ट्रीय उद्यान भी है। दालमा राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। तो ये सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और आप सभी को पता होगा कि झारखंड बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी A और B दोनों, मतलब ज्यूरिख और सिंगापुर दोनों दुनिया के सबसे महंगे शहर के लिस्ट में शीर्ष पर हैं। ज्यूरिख अब कहाँ है? तो ज्यूरिख आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड का देश है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख। और सिंगापुर तो जानते ही आप लोग, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब किस देश के सैटेलाइट ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा नया सौरमंडल खोजा गया? अब नया सौरमंडल खोजा गया किस देश के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के द्वारा खोजा गया। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा एक खोजा गया नया सौरमंडल। नासा की स्थापना की बात करें तो 1958 में इसका स्थापना हुआ और निकोला फॉक्स वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष निकोला फॉक्स हैं। तो ये सब जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों 4 दिसंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे उन सभी के बारे में हमने बात किया। उम्मीद है आप सभी को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपने क्लास को अच्छे से देखा है तो आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया?
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।